नमस्कार दोस्तों, अगर एक इंसान जिंदगी में कुछ ठान ले तो उसे फिर कोई नहीं रोक सकता। यह बात लागू होती है पेशे से इंजीनियर अपनी जिंदगी की शुरुआत करने वाले इलाहाबाद में जन्मे अब तो इलाहाबाद रहा नहीं, अब तो उसे प्रयागराज कहते हैं। प्रयागराज में जन्मे मिस्टर अश्विनी उपाध्याय। ये वही मिस्टर अश्विनी उपाध्याय हैं जिन्हें इंडिया में PIL मैन के नाम से जाना जाता है। शुरुआती दिनों में मारुति इंडिया में काम करते थे। कार बिल्ड करने के बजाय देश बिल्ड करना प्रेफर किया। उनका फंडा बहुत ही सिंपल है। इंडिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का फॉर्मूला है SSS, सड़क, संसद और सुप्रीम कोर्ट। सड़क आंदोलन में वह अन्ना मूवमेंट में जुड़े। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के साथ काम किया। बाद में आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स में भी रहे। मगर जब अरविंद केजरीवाल की माइनॉरिटी अपीजमेंट पॉलिसीज का विरोध करने लगे तो उन्होंने रास्ता अलग कर लिया। फिर ज्वाइन किया बीजेपी ने हालांकि अभी तक उनको ना ही MLA का टिकट दिया है और ना ही सांसद का, तो संसद का रास्ता भी जो है उनके लिए कठिन अभी तक हम ऐसा कह सकते हैं कि दिख रहा है। तो फाइनली उनके पास जो रास्ता बचता है वो है सुप्रीम कोर्ट का। अब तक 150 PIL दाखिल कर चुके हैं और चुनते भी हैं ऐसे मुद्दे जो कभी तो लगता है कि उनकी पार्टी बीजेपी को सपोर्ट करती हैं ये PILs, और कभी कभी ऐसा लगता है कि अपनी ही पार्टी की खटिया खड़े करने में लगे रहते हैं। अब तक उन्होंने जो PIL दाखिल की हैं उनमें से कई बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार को मजबूरी वश कानून बनाना पड़ा है। कुछ ऐसे PIL आपको बता दें जिनसे आप रिलेट कर पाएंगे। शादी के लिए एक यूनिफॉर्म एज होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने PIL दाखिल किया। पैसे देकर धर्म परिवर्तन कराना, इसको भी इलीगल माना जाए ऐसा PIL उन्होंने दाखिल किया। आर्टिकल 370 को हटाने का PIL दाखिल किया। ट्रिपल तलाक को बैन करने का उन्होंने PIL दाखिल किया। ये सारी PIL का जो इम्पैक्ट था वो आपको संसद में देखने को मिलता है। और अभी जो उनका लेटेस्ट PIL था उसने देश के प्रधानमंत्री की किरकिरी कर दी। जो इलेक्शन कमीशन का वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें इनडायरेक्टली ही सही प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए गए हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर, उसमें पहले इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट सिर्फ प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशंस पे हो जाती थी। अश्विनी जी का कहना था इतने इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो कमिश्नर्स अपॉइंट हो रहे हैं वो किसी एक के डिसीजन, एक के रिकमेंडेशन से नहीं होनी चाहिए, जिस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को और ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है, उसको किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहिए, और इसीलिए 3 मेंबर कमेटी का गठन किया जाएगा जब भी इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट होगी। इन 3 मेंबर बॉडी में एक प्रधानमंत्री हैं, दूसरे लीडर ऑफ अपोजिशन और तीसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये हैं PIL मैन अश्विनी कुमार, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके की PIL ये फाइल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस देश को बदलने के लिए। और अगर इस देश में 10-15 अश्विनी उपाध्याय नाम के लॉयर हो जाएं तो देश अपने आप सुधरने लगेगा। कैसा लगा आपको PIL मैन अश्विनी उपाध्याय के बारे में जानकर? कमेंट में हमको ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।